की जन्नत से वापसी। बीरबल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। वे बीरबल को बहुत चाहते थे और सदा अपने साथ रखते थे। अकबर गुणी तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से का बहुत सम्मान करता था। बीरबल अपनी सूझबूझ व दूरदर्शिता के कारण उनके प्रिय थे। अकबर का बीरबल के प्रति विशेष अनुराग देख दरबारी उन्हें ईर्ष्या करते थे। बीरबल से ईर्ष्या करने वालों में से जुम्मन नाम का भी एक नाई रहता था, जो प्रतिदिन अकबर की दाढ़ी बनाया करता था। वह बीरबल को नीचा दिखाने के लिए रोज रोज नए हथकंडे अपनाता रहता था, परंतु उसे कभी सफलता नहीं मिली। अकबर की दाढ़ी बनाते समय वह अकबर से बीरबल के विरुद्ध भड़काया। एक दिन जुम्मन नाई ने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। अकबर की दाढ़ी बनाते समय उसने अकबर से कहा, जहाँपनाह, आपने आपके पुरखों की जन्नत में बहुत समय हो गया है, परंतु आपने उनकी खैरियत की कोई खबर अंदर नहीं मिली। अकबर ने कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है, जन्नत से भी भला कोई खबर आती है? नाई बोला, जहाँपनाह, आपके पास बीरबल जैसा समझदार मंत्री है। अगर आपकी हुक्म दें तो वो जन्नत से आपके पुरखों की खैरियत लेने जा सकता है। कोई ना कोई तो उपाय ढूंढ ही लेगा। शाहजहाँ के मन में जुम्मन नाई की बात अटक गई। उन्होंने बीरबल को जन्नत में भेजने का फैसला किया। तभी बीरबल वहां पूछे और उन्हें देखकर अकबर बोला, क्यों बीरबल, क्या तुम जन्नत जाकर हमारे पुरखों का समाचार ला सकते हो? अकबर की बात सुनकर बीरबल हैरान रह गए। उन्हें मन मन मुस्कुराते हुए जुम्मन को देखा। वह समझ गया था कि यह सब इसी का षड्यंत्र है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं जन्नत आपके पुरखों का समाचार लेने के लिए तैयार हूँ, परंतु इसके लिए मुझे कुछ मोहलत और धन की आवश्यकता होगी। अकबर ने पूछा, तुम्हें कितना धन तथा कितनी मोहलत चाहिए? बीरबल ने कहा, जो अपना 10 दिन की मोहलत और 10,000 मोहरें चाहिए। अकबर ने बीरबल को 10,000 सोने की मोहरें और 10 दिन की मोहलत दे दी। बीरबल अपने घर चला गया तथा उसने अपने घर में जागीरों को बुलाया। दिन में वह अपनी हवेली की मरम्मत करवाता तथा रात में घर के पीछे से सुरंग खुदवाता। 10 दिन में उसने अपने हवेली में एक सुरंग निकलवा दी, जो कि सीधे कब्रिस्तान की ओर जाती थी। 10 दिन बाद बीरबल अकबर के पास गए और बोले, मैं जन्नत जाने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने अपनी कब्र वहां खुदवाई जहां उन्होंने सुरंग बनवाई थी। बीरबल को जिंदा दफनाते हुए देखकर जुम्मन बहुत ही खुश हुआ। बीरबल के कब्र लौटने के ऊपर मिट्टी डाल दी गई। उस जुम्मन अपने षड्यंत्र पर सफल होने के कारण अब फूला नहीं समा रहा था। लोग सोच रहे थे कि बीरबल ने बेवजह ही मौत को गले लगा लिया। भला जन्नत से भी कोई वापस आ सकता है क्या? बीरबल कब्र के नीचे खुदी हुई सुरंग से होकर अपने घर में आराम करने पहुंच गया। वे घर में आराम से रहने लगे। कुछ दिन बीत गए। बीत जाने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई बार अकबर की याद कर कर बेचैन हो जाते थे। इसी तरह एक माह बीत गया। एक दिन अकबर बीरबल की याद में खोए हुए थे। जुम्मन उनकी दाढ़ी बना रहा था। तभी बादशाह की नज़र सामने पड़ती हूँ, वहाँ पर बीरबल आ रहा था। वे उन्हें देखकर चौंक गए। बीरबल की दाढ़ी और बाल बहुत ही बड़े हो चुके थे। अकबर और बीरबल बड़े ही उत्साह से गले मिले। प्रसन्नचित्त अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, मेरे पुरख जन्नत में ठीक है? बीरबल बोला, जहाँपनाह, आपके पुरख जन्नत में बहुत ही खुश हैं। जब उन्हें पता चला कि आपने मुझे भेजा है तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरा बड़ा सत्कार किया। मेरा तो वहाँ रहने का बहुत बड़ा मन था, परंतु मुझे किसी खास वजह से यहाँ पर आना पड़ा। वैसे तो आपके पुरख आराम से हैं, किंतु उन्हें एक तकलीफ है। अकबर ने पूछा, क्या तकलीफ है? उन्हें बीरबल से कहा, जहाँपनाह, आपके पुरख दुखी हैं क्योंकि वहाँ कोई नाई नहीं है। उनकी दाढ़ी और बाल बहुत ही लंबे हो गए हैं। देखो, एक माह में मेरी दशा बिना नाई की कैसी हो गई है। अकबर ने कहा, नाई की कमी है तो जुम्मन को भेजकर पूरी कर देते हैं। यह सुनकर जुम्मन कांप उठा। उसने बीरबल के लिए जो बुरा सोचा था, अब उसका ही बुरा होने वाला था। अगले दिन अकबर ने जुम्मन को दफनाने का हुक्म दिया। जुम्मन विरोध भी न कर सका। अपनी सूझबूझ से बीरबल ने केवल अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को टाला, बल्कि एक षड्यंत्रकारी का भी अंत किया।